आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है। आज हम बहुत आसान तरीके से आप सभी को बताने वाले हैं। तो वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीके सिखा में बने रहें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। इसमें क्या करना होता है, जो आपका सी जो होता है, ये पहला पद आपका ए होता है, दूसरा पद आपका बी होता है और तीसरा पद होता है सी। यहाँ तीसरे पद और दूसरे पद का बहुत गहरा संबंध है। आपको क्या करना होता है, जो सी होता है उसका खंड करना होता है। खंड करने पर जो आपका बी होता है उसको जोड़ो, जो चाहे घटाओ, वो आपको सी के बराबर ही आना चाहिए। जैसे हम आपको समझाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एक स्क्वायर और प्लस। अब ये जो 25 लिखा हुआ है, 25 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ो या घटाओ तो आपका आना चाहिए 10। इस 25 को ऐसा खंड बनाना है कि जोड़ो या घटाओ तो आपका आए 10। तो हम क्या करेंगे, आपका 50 25 होता है। 50 क्या होता है 25, तो 5x यहाँ लिखेंगे और 5x यहाँ लिखेंगे। अगर हम 5x और 5x को जोड़ देते हैं तो आपका 10x हो जाता है। अगर हम 5x और 5x का गुणा कर देते हैं तो आपका 25 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम 25। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दो दो का खंड बनाएंगे। यहाँ पर इसमें हम x कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा x, क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर है। अगर यहाँ पर एक x कॉमन ले लिया तो आपका बचा यहाँ पर x और फिर प्लस। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर जब x ले लिया तो यहाँ पर आपका बचा 5, तो लिखेंगे 5, लगाएंगे प्लस। फिर यहाँ पर हम 5 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें जो ये दूसरा जो ब्रैकेट में रखना है ये इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 5 कॉमन ले लिया तो x यहाँ पर ले लेंगे, लगाएंगे प्लस 5। अब हम 5 का 25 में भाग करेंगे तो आपका 50 25 हो जाता है। अब क्या कर देना है, आपको दोनों x प्लस और x प्लस एक सेम दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या कर देना, आपको जो आपका ब्रैकेट के बाहर है उसको ले लेंगे। तो यहाँ ले लेंगे x और प्लस का 5, एक आपका ये हो गया। अब जब ये दोनों बराबर हैं, दोनों जब बराबर होते हैं तो किसी एक को लेते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा x प्लस 5। इसको तो ब्रैकेट के बाहर भी कर सकते हो, जैसे x प्लस 5 लिखा हुआ तो ये x बराबर, अगर हम पक्षांतर करेंगे तो आपका प्लस है तो हो जाएगा माइनस का 5। एक आंसर आपका माइनस का 5 आया। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, लिखा x यहाँ लिखेंगे और ये प्लस का है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 5। तो दोनों में आपका माइनस 5 आंसर आया। एक आपका इस सवाल इस तरह से। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल हल करने वाले हैं। आपको क्या कर देना, जो 6 दिखाई दे रहा है इसका ऐसा खंड बनाना है कि गुणा करने में तो 6 आ जाए, लेकिन जोड़ो या घटाओ तो आपका 5 आए। तो आपका 3 दूनी होता है 6 और 3 में अगर हम दो जोड़ देते हैं तो आपका हो जाता है 5x। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, अब 3 दूनी 6 होता है, जो बड़ा अंक होता है उसको लिखते हैं पहले। तो यहाँ लिखेंगे 3x और प्लस 2x प्लस 6। यानी जब हमने गुरछा का गुणनखंड किया, यानी खंड को तोड़ा इसको, तो ये 3 और 2 में टूट गया। 3 दूनी हो गया आपका 6 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो जाएगा आपका 5। अब क्या कर देना है, इसको अलग अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर x और प्लस का 3, फिर प्लस यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका x हो जाएगा और लगाएंगे प्लस, क्योंकि प्लस 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 होता है। अब हम इस 2 से 6 भाग करेंगे, 2 तिहाई आपका 6 होता है। अब दोनों एक जैसा से हम दिखा देने लगे, x प्लस 3 और x प्लस 3। अब जो ब्रैकेट के बाहर है प्लस को ले लेते हैं, x प्लस का 2 और x प्लस का 3। अब क्या कर देना है, यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे, इस ब्रैकेट से बाहर करेंगे, यानी x यहाँ पर है, इसको पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा बराबर माइनस का 2, क्योंकि जब प्लस होता है इसको हम दूसरी ओर लेकर जाते हैं तो जाता है माइनस में, तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 2। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका हो जाएगा, लिखा है x प्लस का 3, तो लिखेंगे x बराबर, इसको हम जब दूसरी ओर लेके जाएंगे क्योंकि प्लस का है और दूसरी ओर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड का आसानी से सीखते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।